कई लड़कियां सेना के जवानों को राखी बांधने के लिए पहुंचती हैं। इस बार भी अखनूर सेक्टर की अग्रिम चौकी पर तैनात भारतीय जवानों को कई लड़कियों ने राखी बांधने के लिए वहां पर ये पहल की है। हमारे जाबाज जवानों को तिलक लगाया, हाथों में रक्षा सूत्र बांधा, मिठाई खिलाई और ईश्वर से उनकी सलामती की दुआ की। हमारी टीम भी इन जवानों के बीच पहुंची और इस खूबसूरत से पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां सेना के जवान जो हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर और हमेशा मुस्तैद रहते हैं, अपने घरों से दूर हर त्योहार अपने घरों से दूर मनाते हैं। ऐसे में कुछ महिलाओं ने, कुछ लड़कियों ने ये पहल की और अखनूर की अग्रिम चौकी पर पहुंचकर मिठाई खिलाई, इन जवानों को रक्षा सूत्र बांधा और इसी तरह देश की रक्षा करने का वादा अपने भाइयों से लिया। मैम, आप यहाँ पे पहुंचे हो, अपने भाइयों को जो सरहद पे रक्षा कर रहे हैं उनको राखी बांधने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे उसमें? बिल्कुल, हमें ये लगता है कि जैसे हम लोग अपने घरों में पर्व अच्छे से मनाते हैं तो इनकी भी बहनें इनके साथ नहीं है, तो इनको ये एहसास ना हो कि हमारी बहनें नहीं है। हम इसलिए इनकी उस वो जो इनका मतलब उस दिन का इनका जो मन है वो विचलित ना हो कि आज हमारी बहन होती तो हम ऐसा फील करते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि देश की सर्वप्रिय जो बलिदान है वो हमारी फौज देती है। ये जागते हैं, हम सोते हैं, तो इनका जो कार्यभार है बहुत मुश्किल है, बड़ी कठिनाइयों से हमारी देश की रक्षा करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने भाइयों से भी पहले सर्वप्रथम इनको नमस्कार, इनको सैल्यूट और इनको राखी बांधना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं इन बच्चों को, इन अपने भाइयों को राखी बांध रही हूँ। मैं एक बार फिर आपको तस्वीरों में बताते चलूं कि भारतीय सेना के जो जवान हैं एलओसी पे डटे हैं। बिल्कुल आज उनकी बहनों द्वारा आज उनको राखी बांधी गई ताकि इनको ये ना लगे कि इनकी बहनें घर बैठे हैं और ये सरहद पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बताते चलूं कि ये जो जवान हैं आसपास की महिलाओं द्वारा, इनकी बहनों द्वारा इनको राखी बांधी गई। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह भाऊ, अखनूर, एलओसी। वहीं जम्मू के ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहां बीएसएफ के जवानों के साथ साथ महिला जवानों को भी रक्षा सूत्र बांधा, जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आई तो किसी की आंखें नम हो गईं। छू नहीं सकता, कुछ नहीं क्या करता, ठीक है। रिश्ते केवल खून के नहीं होते हैं, कुछ रिश्ते वर्दी के साथ भी होते हैं और रक्षाबंधन के दिन ये रिश्ते पहले से ज्यादा पक्के हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। आज इन जवानों की कलाई पे बंधी राखियां सिर्फ धागा नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और प्यार की वो डोर है जो कभी टूट नहीं सकती। जब बहनें घरों में अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तब सीमा पर ये दृश्य खुद को एक त्योहार बना देते हैं। ऐसा फेस्टिवल जो देशभक्ति और रिश्तों को आपस में जोड़ता है। इनके लिए ये राखी सिर्फ एक रिवाज नहीं, ये याद है कि देश के हर कोने में कोई उन्हें अपना मानता है। ये वादा है कि ये अपनी जान देकर भी देश की रक्षा करेंगे। और ये ही वो जवान हैं जो दिन रात जब सीमा पे डटे रहते हैं तो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जब तक ये यहाँ पे डटे हैं इनकी बहनें, इनके देशवासी चैन की नींद सो सकते हैं। मैं आज एक फॉरवर्ड पोस्ट पे मौजूद हूं। आज रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे इनकी बहनें तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन यहाँ के गांववासी, यहाँ पे आने वाले लोग, क्योंकि देश की हर एक बेटी इनको अपना भाई मानती है, क्योंकि भाई का काम होता है बहन की रक्षा करना और वही काम ये लोग भी करते हैं सीमा पे डटे हुए। और आप देख सकते हैं तिलक लगा के एक कहीं ना कहीं ये एक भावुक करने देने वाला क्षण होता है, क्योंकि जवान के लिए ये घर तो नहीं जा पाते हैं अपने माँ बाप के पास, अपने भाई बहन के पास, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, कोई भी फेस्टिवल हो। लेकिन इस तरह के जब दृश्य सामने आते हैं, जब खुद लोग यहाँ निकल के आते हैं, जब देशवासी निकल के आते हैं और हर फेस्टिवल में इनके साथ यहाँ पे शामिल होते हैं, तो ये पल इनके लिए खास बन जाता है। तो आज देख सकते हैं कि अपने भाइयों की कलाई पे जो है रक्षाबंधन, और ये जो रक्षाबंधन है ये किसी भी गोली से मजबूत होता है। यानी कि जो ये रक्षाबंधन का धागा है इसकी मजबूती इतनी ज्यादा होती है कि एक गोली भी इसको भेद नहीं सकती है, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है, इसमें इतनी दुआ है कि अपने भाइयों की ये रक्षा करती है, चाहे हालात जैसे भी हों। ये बीएसएफ जवान चाहे दिन हो रात हो, इनको केवल एक ही चिंता है कि इनके देशवासी जो है वो ठीक ठाक रहने चाहिए, वो सेफ रहने चाहिए, जिसके लिए कोई भी त्याग इनको करना पड़े उस त्याग के लिए हमेशा ही ये तैयार होते हैं।
और आप देख सकते हैं कि इनकी बहनें जो यहाँ पहुंची हैं आज इस पल में इनके साथ शामिल होने, वो भी भावुक हैं, वो भी समझती हैं कि ये पल इनके लिए भी खास है क्योंकि इनके भाई इनके लिए ही यहाँ पे डटे हुए हैं। और इनसे भी हम बात करेंगे। आज आपके लिए भी कहीं ना कहीं भावुक पल, अपने भाइयों की कलाई पे आपने राखी बांधी और वो जवान जो देश की रक्षा करते हैं और अपनी बहनों की और देशवासियों की रक्षा करते हैं। जी, हम ऐसा नहीं कि यहाँ राखी बांधने आए हैं, लेकिन यहाँ जो आई हुई बहन है हर रोज भगवान से प्रार्थना करती है कि जो सरहद पे हमारे सैनिक, जो हमारी बहनें खड़ी है, वो हमेशा देश की रक्षा के लिए अटूट रहे। माँ जगदम्बा से हमेशा प्रार्थना करता है कि उसका हौसला कमजोर ना हो, भारत देश की भूमि पे वो हमेशा डटे रहे और माँ भवानी की सेवा करता रहे, माँ जगदम्बा की सेवा करता रहे। ऐसी हर बहन रोज प्रार्थना करती है। हर बहन जो है प्रार्थना करती है क्योंकि उसके भाई की लंबी आयु हो। आपने राखी बांधी और आप इमोशनल भी हैं। मेरा भाई है लेकिन भाई के साथ संबंध नहीं है, भाई दूसरे रास्ते पे, लेकिन इन्हीं भाइयों को देख के बहुत अच्छा लगा और गर्व से कहते हैं जय हिंद। तो देख सकते हैं कि भावनाओं का सैलाब ये यही आपको यहाँ बॉर्डर पे ही दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीरांगनाएं हैं यहाँ पे, उनके भी जो हैं अब ये भी चाहती हैं कि अपने जो भाई हैं उनकी कलाई पे रक्षा बांधे, लेकिन इनके लिए सबसे अहम है देश की सुरक्षा, देश की रक्षा, जिसके लिए ये दिन रात यहाँ पे डटी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हाथों में कलाई में जो रक्षा की एक जो धागा है, ये केवल रक्षा सूत्र नहीं, एक तरह से एक विश्वास है एक बहन का कि जब उसने ये धागा बांधा है तो इसके भाई की जो है लंबी आयु होगी। तो यही विश्वास का जो एक फेस्टिवल है वो रक्षाबंधन है। और इस रक्षाबंधन पे यहाँ हम बॉर्डर पे पहुंचे, फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुंचे और हमें आपको दिखाया कि किस तरह से समूचा देश जो है इनके लिए, अपने जवानों के लिए दुआएं कर रहा है। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 फॉरवर्ड पोस्ट BSF।